ये बीजेपी के राज में है कि हर जगह कूड़ा दिखेगा आपको। आप किसी भी गली में निकल जाओ, हर जगह कूड़ा दिखेगा। और रेखा गुप्ता जी सिर्फ जुमलेबाजी करती हैं। केजरीवाल की सरकार थी तो बहुत साफ सफाई थी, और आज आप देख लो क्या हालत है पार्क। केजरीवाल कहा करते थे एक टाइम में कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, और मैं कहती तो रेखा गुप्ता भी मैं भी दिल्ली की बेटी हूँ। तो उन्होंने करके नहीं दिखाया ना 3.5 साल में ना, तो वो मुझे लग रहा है कि दिल्ली बचेगी नहीं। सीएम पद के लायक हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ना रिजाइन कर दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक वो तक बंद करवा दिया है, तो कितना फायदा होता है बुजुर्ग लोग। अब हॉस्पिटलों में कितनी भीड़ हो रही है। और गंदे पानी आप किसी से भी पूछ लो, पानी से इतना परेशान है ना, मतलब बिल्कुल लैटरिन वाला पानी आ रहा है। सफाई क्या इसमें घास ही नहीं है। ये देखिए गोबर, गाय के गोबर ऐसा लग रहा है गाय के ना पार्क बना हुआ है। कांग्रेस की सरकार में भी अच्छा था, और आम पार्टी जब आई थी तो और अच्छा हो गया था। दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी चाहिए, केजरीवाल चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा पटपरगंज में। जी हाँ, ये वही विधानसभा है जहाँ से रविंदर सिंह नेगी बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है वेस्ट विनोद नगर, और ये अहिल्याबाई का ये कोई पार्क है। और इस पार्क में मैं आया हूँ देखने के लिए, जहाँ रेखा गुप्ता की सरकार बार बार ये कहती है कि हम दिल्ली को साफ कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी पर्सन से कहूँगा कि एक बार ये दिल्ली की साफ सफाई दिखाइए, जो रेखा गुप्ता यमुना सफा करने के लिए 9,000 करोड़ देती हैं, पार्कों को साफ करने के लिए पैसा देती हैं, और दूसरा ये कि खुद भी दिल्ली की सड़कों पे आती हैं सफाई करने के लिए। लेकिन इस पार्क की हकीकत क्या, ये देखिए, ये गाय का गोबर इधर पड़ा हुआ है, और ये इधर तमाम ये इधर देखिए, ये सफाई देखिए। ये रेखा गुप्ता की सरकार में ये पार्क है, सरकारी गवर्नमेंट पार्क है। और ये देखिए, यहाँ मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी बहुत सारी गंदी बदबू आ रही है। और ये यहाँ पे आसपास सोसाइटी भी हैं, बच्चे शाम को खेलने भी आते होंगे, अभिभावक घूमने भी आते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, अभिभावक भी बैठे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये साफ़ सफाई डिजर्व करते हैं जो रेखा गुप्ता दावा करती। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी मैम, 1 मिनट बात करेंगे हम आपसे। क्या नाम होगा मैम आपका? मैं संगीता वर्मा। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, जानती हैं आप उनको? हाँ बिल्कुल जानती हूँ। कैसा काम कर रही हैं? कोई काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। आजकल वो घोटाले करने में लगी हुई हैं। और अभी मैंने देखा न्यूज में भी आया है कि 200 करोड़ का घोटाला। लेकिन रेखा गुप्ता सड़क पे झाड़ू लेके आती हैं, कहती हैं कि मैं महिला हूं, मैं साफ करूंगी दिल्ली। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यही साफ सफाई होती है दिल्ली की। वो वीडियो बनाती हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ का निगम पार्षद भी बीजेपी का, ठीक है, यहाँ का एमएलए भी बीजेपी का। तो ये वेस्ट विनोद नगर है ना, ये पटपरगंज विधानसभा में। जी हाँ जी, हाँ जी। यहाँ का तो विधायक भी रविंदर नेगी हैं शायद। हाँ जी, रवि नेगी जी हैं। और यहाँ का जो निगम पार्षद हैं सरला चौधरी जी हैं, वो भी बीजेपी की हैं। तो इतनी साफ सफाई आप देख रहे हैं, नमस्कार, इतनी साफ सफाई आप देख रहे हैं, ठीक है। ये बीजेपी के राज में है कि हर जगह कूड़ा दिखेगा आपको। आप किसी भी गली में निकल जाओ, हर जगह कूड़ा दिखेगा। और रेखा गुप्ता जी सिर्फ जुमलेबाजी करती हैं, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो ये जो साफ सफाई जो अब दिख रही है मुझे, ये 2025 से पहले भी थी या फिर अभी ऐसे ही हुई है? नहीं, पहले बहुत अच्छी थी जब केजरीवाल जी की सरकार थी। हर जगह बहुत अच्छा साफ सफाई था। आज तो आपको यहाँ बहुत कम लोग दिख रहे होंगे, और जब केजरीवाल की सरकार थी तो बहुत साफ सफाई थी, और यहाँ पे इतनी भीड़ दिखती थी, चाहे बच्चे बुजुर्ग जवान सारे बैठते थे यहाँ पे आके। और आज आप देख लो क्या हालत है पार्क की। तो ये जो सोसाइटी यही डिजर्व करती थी। जब कोई विधायक, सांसद या पार्षद चुनते हैं तो उनसे उम्मीद रहती है कोई अच्छा करने की। तो ये अच्छा हुआ है या फिर और अच्छे को भी गर्त में डाल दिया? बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा था वो तो खत्म हो गया है, और आज की जनता केजरीवाल को याद कर रही है, ठीक है। केजरीवाल समर्थक हैं क्या? नहीं, समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो उनका एक काम करने का तरीका था, जो उन्होंने सुविधाएं दी थी, जो उन्होंने जनता को सपोर्ट किया था, उसकी वजह से आज उनको जनता याद कर रही है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप कहीं भी निकल जाओ, आप किसी से पूछ लो, आज आम आदमी पार्टी को याद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे एक टाइम में कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, और मैं कहती तो रेखा गुप्ता भी मैं भी दिल्ली की बेटी हूँ। तो उन्होंने करके नहीं दिखाया ना। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 1.5 साल ही हुआ है, अभी तो 4.5 साल बाकी है। हाँ तो ठीक है, वो अपने काम, मतलब 3.5 साल बाकी है। 3.5 साल में ना, तो वो मुझे लग रहा है कि दिल्ली बचेगी नहीं। तो यमुना सफा करने के लिए निकल जाती हैं डेली, सड़कों पे झाड़ू लेके खुद निकल जाती सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ वीडियो वाला काम करती है वो। 9,000 करोड़ रुपए के पैकेज दे रही हैं यमुना सफाई करने के। मैं आपसे पूछ रही हूँ, यमुना साफ हुई? नहीं, मैं तो देख पा रहा हूँ कि जब वो आती हैं तब तो सफाई रहती है, लेकिन उसके बाद में कहती हैं कि दिल्ली की जनता समझ ही नहीं रही। दिन में कैसे गंदी हो जाएगी और साफ हो जाएगी? यमुना कभी नहीं साफ कर सकती रेखा गुप्ता जी। वो उनको जब भी वीडियो बनानी होती है, ठीक है, जब भी जनता को दिखाना होता है कि हाँ मैं काम कर रही हूँ,
मुख्यमंत्री जी काम करे, कोई काम नहीं कर रही है, वो जुमलेबाजी है। लेकिन वो तो कह रही थी कि मैं महिलाओं अच्छे से चलाऊंगी, जैसे एक महिला घर को चलाती है ऐसे घर समझ के दिल्ली को चलाऊंगी। नहीं चला रही है ना वो, तो महिला नहीं है इसका मतलब? नहीं महिला है, महिला पे तो नहीं कह सकते, महिला है, लेकिन आजकल वो जो बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं तो उस नक्शे कदम पे चल रही हैं वो। आप लोगों ने सुना होगा आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं तो सुनती रहती हूँ, मेरे पास बहुत सारी वीडियो भी हैं कि रेखा गुप्ता जी सिर्फ ये कहती हैं, अभी तो मुझे लग रहा है कि अच्छा बोलने लग गई, पहले वो कहती थी कि भाई अब देखो गर्मी हो गई है, पानी आने से पहले भाप बन के उड़ जाता है, मेरा मंत्री कूड़े के पहाड़ पे जाता है, वो कहता भाई अब तो तुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी मतलब उल जलूल बातें करती थी वो। और आज वो सिर्फ अपनी जेब भर रही है, अपना घर भर रही है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है वो। तो वो सीएम पद के लायक हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि रेखा जी, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना रिजाइन कर दीजिए। आपकी कोई दुश्मनी है रेखा जी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। कह रही है कि महिला हमारे साथ है, महिलाओं को 2500 रुपए भी दीजिए। हाँ बिल्कुल, आप पूछिए, बहुत सारे लोग हैं कि कितने बार उनको 2500 रुपए उनके अकाउंट में रेखा गुप्ता जी ने दिया। जी मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मंजू। आपको भी मिले 2500? आप दिल्ली की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मुझे 15 साल दिल्ली में रहते हुए हो गए हैं। रेखा गुप्ता की सरकार कह रही थी आने से पहले कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। कोई 25 रुपए भी नहीं आए। जुमलेबाजी थी आने के लिए। बिल्कुल जुमलेबाजी है, बिल्कुल जुमलेबाजी है। अच्छा खासा यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक खुला, वो तक बंद करवा दिया है। तो कितना फायदा होता है, बुजुर्ग लोग अब हॉस्पिटलों में कितनी भीड़ हो रही है, नंबर नहीं आ रहा है, मर रहे हैं, पड़े हैं। कह रहे थे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे घपले किए थे। घपले ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, गाय भैंस डोल रही हैं उस मोहल्ला क्लिनिक में। जितनी मोहल्ला क्लिनिक थी, जितने मिडिल क्लास के लोग थे, मैं आपको बताऊं, वो हॉस्पिटल नहीं जाते थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो 500 रुपये फीस डॉक्टरों को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए यहाँ मोहल्ला क्लिनिक था। यहाँ बगल में सामने देखेंगे आप, यहाँ पे जितने मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास मैं भी जाती थी, ठीक है, वहाँ पे इजीली आपके सारे टेस्ट हो जाते थे, आपको मेडिसिन मिल जाती थी, आपको प्रॉब्लम क्या है ये पता लग जाती थी फ्री में, ठीक है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। इन्होंने क्या किया, आप जनता के लिए आए थे ना, जनता ने आपको एक मौका दिया, आपने वो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं इलाज मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, मरीज बाहर पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल के बाहर लेटे हुए हैं पेशेंट। हमने तो अस्पताल जाने के लिए, दिल्ली में घूमने के लिए देवी बस चला दी है, महिला एकदम सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, देवी बस में 4 सीटें हैं, ठीक है, और बस रुकती नहीं है स्टैंड पे। कह रहे हैं फ्री में पानी भी मिलता है सीट पे बैठने के साथ साथ। उनको बोलना कि किसी दिन आप उनसे एक बार बाइट लो और उनको कहना मुझे दिखाओ कि ये बोतल तो छोड़ दो, वो पाउच वाले जो पानी आता है ना, वो दिखा दो देवी बस में मुझे, और टाइम से बस आ जाए, स्टैंड पे रुक जाए। महिलाओं के लिए यही बहुत होगा। सबसे पहले तो पिंक कार्ड बनाने के लिए महिलाएं लाइन लगा रही हैं, ठीक है। अब अभी मैंने कल शायद सुना है कि आप पिंक कार्ड बनाना पड़ेगा तभी आप बस में चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल सकते। केजरीवाल जी ने फ्री चलाया था। केजरीवाल जी ने फ्री चलाया था, कोई कहीं परेशानी नहीं थी। आप बस में जाओ, पिंक टिकट लो और जहाँ भी जाना, पूरी दिल्ली में जहाँ भी जाना आप जाओ। और दिल्ली के बाहर के लोग भी आते जाते थे, अब उन्होंने बाहर के लोगों को बंद कर दिया है। आधार कार्ड अब दिल्ली का ही होना चाहिए। हाँ, आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो इतनी सारी फाउंडेशन, जनता को क्या चाहिए था? जनता को वो चाहिए था जो केजरीवाल जी दे रहे थे। आज दिल्ली वालों को उनका बेटा और उनका भाई याद आ रहा है उन्हें। मैं तो एक महिला हूँ और दिल्ली की बेटी हूँ और दिल्ली की बेटी बन के काम कर रही हूँ। ये तो विपक्ष है कि मानता नहीं है। नहीं, अरे मानने की क्या, आप देख लो, एग्जाम्पल देखो ना कि बस में वो जो अरविंद केजरीवाल जी ने बस बनाई थी, उसमें कम से कम 50 से 60 लोग जाते थे। इसमें 4 से 10 लोग भी नहीं जा पाते हैं, टाइम से बस स्टैंड पे रुकती नहीं है। खाली बस होगी ना, उसको भी नहीं रोकेंगे, रोकते ही नहीं है। तो जैसी मैं साफ सफाई यहाँ देख रहा हूँ, ऐसी ही साफ सफाई हर आप गली में निकल जाओ ना, आप गली में निकलो, हर गली के कोने में आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। ये हमारे बीजेपी के निगम पार्षद बीजेपी के हैं, एमएलए बीजेपी के हैं, उसके बाद ये हाल है। केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, राज्य में भी है। बिल्कुल, आप देख लो, सीवर भरे हुए हैं, सीवर साफ नहीं होते, पानी इतना गंदा आ रहा है। केजरीवाल जी के टाइम के भरे हुए हैं, 10 साल आए थे, पूरा दिल्ली का बेड़ा गर्क कर गए, इसलिए अब हम धीरे धीरे जो है उनको लाइन पे लेके आ रहे हैं। केजरीवाल के राज में ऐसा नहीं था, इनके ही राज में हुआ है। जब से बीजेपी की सरकार आई दिल्ली में, तब से ये सीवर और नालियाँ और गंदे पानी, आप किसी से भी पूछ लो, पानी से इतना परेशान है ना, मतलब बिल्कुल लैटरिन वाला पानी आ रहा है।
आप ना ऐसे पकड़ नहीं सकते ग्लास में, इतना गंदा पानी तो है। इस दिल्ली के जो वेस्ट नगर है इधर भी ऐसा ही पानी आ रहा है? सब जगह है, वेस्ट विनोद नगर, खिचड़ीपुर, ईस्ट विनोद नगर, फेज 2 सब जगह गंदा पानी आ रहा है। मंडावली आप जाके देखो, बहुत मतलब जनता त्राहीमाम है। वो कह रही कि भैया या तो इस्तीफा दे दे रेखा जी, और नहीं तो दोबारा से चुनाव करवा दो। रेखा गुप्ता तो हम तो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और हर घर जल वो उन्होंने स्कीम चलाई है, हर घर नल हर घर जल, पानी पहुंचा रहे हैं हम तो अच्छे से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पानी पहुंच कहाँ रहा है। रेखा गुप्ता जी ने ही तो बोला कि गर्मी बहुत है, भाप बन के उड़ जाता है घरों में पहुंचने से पहले। तो कहाँ कहाँ पहुंचा रही है पानी, ये बता दो। तो रेखा गुप्ता ज्यादा गर्म है या फिर ज्यादा गर्मी लेके आई? ज्यादा गर्मी लेके आ गई है वो, ज्यादा गर्मी लेके आ गई कि पानी भाप बन के उड़ रहा है और जनता को नहीं मिल रहा है। या फिर उनकी बदकिस्मती ये है कि वो ऐसे माहौल में सीएम बनी है कि जब टेम्परेचर ज्यादा हाई हो रहा है। अब कुछ भी कह सकते हैं इसके बारे में, तो मैं क्या कहूँगी, लेकिन आप उनकी बातें सुनो ना। इससे पहले जनता पानी नहीं पीती थी, इससे पहले सीवर नालियाँ नहीं साफ होती थी, इससे पहले हॉस्पिटल नहीं थे। जितने भी हॉस्पिटल है, जितने सामने मंगलम स्कूल है, अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया उस। कह रही है कि ये तो आम आदमी के काले चिट्टे थे, काले कारनामे थे, 10-12 साल बिगाड़ गए तो उसके बाद में तो धीरे धीरे आएंगे। अभी तो मुझे तो 1.5 साल के लगभग ही हुआ आए हुए। तो मैडम 1.5 साल में आप तो भाप बन के पानी उड़ा रहे हो। आप कूड़े के पहाड़ पे आपके मंत्री को कोई काम नहीं है, कूड़े के पहाड़ पे जाके बोलता भाई अब तो तुझे जाना पड़ेगा। बोलने से जाएगा कूड़ा क्या, उसको साफ करवाना पड़ेगा। उसको हिदायत दे रहे हैं कि आप जाइए, आप अब दिल्ली को बहुत प्रदूषण कर चुके हैं, अब जाइए। बोलने से जाए कूड़े चला जाएगा क्या? क्या पता चला जाए। नहीं, मैं भी यहाँ बोलती हूँ कि पार्क आज साफ होना है, तुझे हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, इसको करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ इसको करना पड़ेगा। यहाँ की निगम पार्षद है, एमएलए, इनको सफाई करवानी पड़ेगी। मैं बोल के चली जाती हूँ, देखती हूँ शाम को दोबारा आऊंगी कि साफ हो गया पार्क, नहीं होगा, करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी सोसाइटी है और इतना अच्छा पार्क है दिल्ली जैसे शहर में, फिर भी ये इतनी गंदगी का ढेर बना हुआ है, तो ये तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है ना। नहीं हो रहा है, बीजेपी सरकार। आपने यहाँ पे आवाज नहीं उठाई किसी सांसद को, विधायक को, किसी को बोलो कि ये कराइए, आपका तो हक। ऑफिस में भीड़ लगी रहती है, हमारे एमएलए का ऑफिस है, हर दिन वहाँ पे महिलाएं पुरुष मतलब कोई ना कोई कंप्लेन लेके जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। चाहे वो पानी किससे रिलेटिव हो, चाहे सीवर से हो, ठीक है, और चाहे साफ सफाई से हो। क्योंकि आदमी थका हारा थोड़ा ना देर तो पार्क में टहलने के लिए आता ही है ना, मूड माइंड फ्रेश करने के लिए। तो और इतना अच्छा जगह है और उसको इतना नरक बना रखा है, तो ये तो कहीं ना सोचने वाली बात है। बिल्कुल, जनता परेशान है। देखो मैं आपको बताऊं, अब जनता भी थक गई है, अब परेशान है, अब वो इंतजार कर रही है कि भाई ये बीजेपी कब जाएगी। दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी चाहिए, केजरीवाल चाहिए, ठीक है, उसके अलावा उनको कोई नहीं चाहिए। जनता ने एक मौका दिया ना बीजेपी को कि भाई आप आओ ना दिल्ली में, आपको हम वोट दे रहे हैं, आपको जिता के लेके आ रहे हैं, आप करो काम, आप काम करके दिखाओ। 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 1.5 साल में ये हाल है। बर्बाद कर दी दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल बर्बाद हो गई है 1.5 साल में। आप देखो अभी तो 3.5 साल है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन रेखा गुप्ता बार बार कह रही है हम तो दिल्ली आबाद कर दी। मैडम आप बर्बाद कर दिए दिल्ली और कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है उन्होंने। कोई काम नहीं किया है। जो काम हो भी रहे थे वो भी सब बंद। ये पार्क बैठने के लिए है, आप रेस्ट करने के लिए आए हैं, तो इतनी गंदगी में आप रेस्ट कर पा रहे हैं अच्छे से? नहीं सर, रेस्ट करने वाली बात तो ठीक है आपकी, रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी गायें हैं, गायों का गोबर है और इतना सारा कूड़ा है। देखिए ये सामने कूड़ा दिख रहा होगा, इधर पूरा का पूरा देखिए सब कूड़ा है। ये सारे पेड़ कटे हुए पड़े हैं, देखिए इतना डंप लगा हुआ है सामने कूड़ा घर, इसके आगे भी डंप लगा हुआ है। इसके साथ साथ छोड़ दीजिए, आप आगे चले जाइए 10 कदम आगे की दूरी पे सामने ही इस बस स्टैंड है। बस स्टैंड से लोग कम से कम 20 से 25 कदम दूर खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस स्टैंड नहीं, कम से कम वो गाय स्टैंड हो गया। वहाँ पे गाय बैठती हैं, लोग मुंह रुमाल लगा करके, अपना मजबूरी है। इस सांसद विधायक तो सर, अगर सांसद की बात करें तो सांसद वो आएगा 5 साल के बाद, वो भी 5 साल के बाद आया ही नहीं कि वो चेंज हो जाएगा। पहले गौतम गंभीर था 5 साल के लिए, उससे पहले वो क्या नाम है, हर्ष मल्होत्रा है ना इस यहाँ। हर्ष मल्होत्रा है, तो हर्ष मल्होत्रा अब आएंगे नहीं कभी। वो 5 साल वो जीत के चले गए, वो नहीं आएंगे यहाँ पे, या कल नहीं दिखाते कभी वोट मांगने आते हैं। वो वोट मांगने, वही नहीं, गौतम गंभीर जी भी कभी नहीं आए। उससे पहले भी बीजेपी का क्या नाम है सांसद थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो लगातार कंटिन्यूसली ये 3-4 बार से हैं, तो सांसद जी तो नहीं आएंगे। रही अब हम बैठे हुए विधायक जी के, रविंदर जी के, तो रविंदर जी को देखना चाहिए। और खास करके रविंदर जी के इसी वार्ड में ही रविंदर जी भी रहते हैं विधायक जी, और सरला जी भी इसी वार्ड से अभी नई निगम पार्षद बनी। तो ये चीज़ें उनकी देखने की है। पब्लिक कंप्लेन कर रही है, उनको ध्यान देना चाहिए, बट वो लोग नहीं देते। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? सर मुझे तो उनका काम पसंद नहीं है।
लेकिन वो तो साफ सफाई बहुत करती हैं, खुद अपना आप झाड़ू लेके कुछ जाती हैं, और मैं देख पा रहा हूँ तो ये साफ सफाई है दिल्ली सर देखिए में। पार्क भी सुरक्षित नहीं है जहाँ बच्चे महिलाएं खेलने आती हैं, घूमने आते हैं। सुरक्षित की बात कर रहे हैं तो सर इस गवर्नमेंट के अंदर तो पब्लिक ही सुरक्षित नहीं है। ये तो रहा पार्क की बात है, ये तो कूड़े की बात है। एक ह्यूमन बींग जो 40-50 साल से अपने घर के अंदर रह रहा है, उसको घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, उसके मकान पे बुलडोजर तोड़ दिया जा रहा है। क्या हमारे देश में संविधान नहीं है? क्या हमारे देश में न्यायपालिका नहीं है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कानून से रिलेटेड, हम उस पर जाएंगे ना। ये थोड़ी ना आप बुलडोजर चला देंगे। अगर कहीं पे अतिक्रमण है, हम इसके लिए थोड़ी कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण को बढ़ाओ। नेचुरली सी बात है, अगर कहीं अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए, ठीक है, लेकिन एक तरीके से हटाया जाए। तो अगर अतिक्रमण की बात करते हो तो आप इस रेड लाइट पे खड़े हैं, आप रेड लाइट के सामने चले जाइए, पूरे पैदल चलने वालों की जगह पे सब रेडियां लगी हुई हैं, सब गायें खड़ी हैं, सारा ऑक्यूपाई है, तो फिर अतिक्रमण हट कहाँ से रहा है? अतिक्रमण तो नहीं हट रहा है। आप तो गरीब जनता को हटा रहे हो। आप ये सोचिए ना, मैं अगर मेरा ही मकान ये तोड़ दें, मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं। अब इन्होंने SIR भी शुरू हो गया 1 तारीख से। SIR पे देखिए भी कितना घमासान होता है। किसी भी चीज़ पे प्रोटेक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन पिछले राज्यों में हुए SIR को मद्देनजर देखते हुए क्या क्या हुआ बंगाल में, क्या हुआ हरियाणा में या बिहार के अंदर किस तरीके से, तो उन सब बातों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या होता है। आई होप कि अच्छा ही हो, बट कह नहीं सकते अभी फिलहाल, क्योंकि बात तो आप रेखा गुप्ता से संतुष्ट नहीं सर, मैं बिल्कुल रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ पर्सनल लेवल पे। लेकिन जो उनका कार्यकाल है वो अच्छा नहीं है, जो उनके डिसीजन है वो अच्छे नहीं है, जो उनके मंत्रियों जो काम कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल ही ले लो सर, अभी ये इनके स्वास्थ्य मंत्री जी का घोटाला है, अराउंड 650 करोड़ का घोटाला है, जिसमें से 150 की बेडशीट इन्होंने 450 रुपये में खरीदी है। कमी क्या था इनका, क्या काम किया इन्होंने? अभी तक जब से आई हैं तब से इन्होंने देश की यहाँ दिल्ली की जनता को त्रस्ती किया है। बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है, ऐसा आपको लगता है? जी हाँ, करती है। जी, कैसे लगता है एक बार बताओ। भाई चिकन की शॉपें खुली होती हैं, उन्हें कहते हैं जाके शॉपें बंद करो, ठीक है। अगर से मस्जिद में, मैं पार्क में देखती हूँ, रात में पार्क में भजन हो रहे होते हैं, अगर से कोई नमाज पढ़ेगा तो उस पर विवाद नहीं बन जाता है। रेखा गुप्ता को जानती हैं आप दिल्ली के जी एरिया में? जी। कैसा कार्य कर रही हैं दिल्ली में? मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सफाई डिजर्व करता है ये पार्क? सफाई क्या, इसमें घास ही नहीं है। ये देखिए गोबर, गाय के गोबर है, ऐसा लग रहा है गाय के ना पार्क बना हुआ है। वहाँ पे रेखा गुप्ता जी के मंत्री आएंगे और बोलेंगे भाई तुझे जाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। कार्य करेंगे नहीं, लेकिन उसको बात कह के हाँ, बात कह के सुनाएंगे। वो दिखाते हैं कि हम इतना काम पार्क लाएंगे तो मच्छर, गोबर में मच्छर बैठे हुए हैं, ये बच्चों को लगेंगे, बच्चा बीमार होगा। जितने का पार्क में घुमाने के ना, ताजी हवा के ना लाएंगे, उतना डॉक्टर को दे देंगे। लेकिन यहाँ के जो भी सांसद विधायक हैं उनको बोलिए ना कि ये पार्क है, ये पब्लिक प्लेस है। बोला जाता है मगर कोई सुनवाई नहीं होती। आपको 2500 मिले जो रेखा गुप्ता ने वादा किया था आज चुनाव में? भी नहीं मिला मुझे। श्रम कार्ड भी बनवाया, उससे भी नहीं मिला। लेबर कार्ड बनवाया, उससे भी कुछ नहीं मिला मुझे। कांग्रेस की सरकार में भी अच्छा था, और आम पार्टी जब आई थी तो और अच्छा हो गया था। साल में 180। तो इसमें रेखा गुप्ता की क्या कमी है? कमी ये है कि सारी कमी है कि पूरा, वो क्या कह रही है कि एक औरत घर को संभालती है, ये तो पूरा घर बिखेरा जा रहा है। मैडम ये सही कह रही हैं, घर दिल्ली बिखेर दी रेखा? बिल्कुल बिल्कुल बिखेर दी। आप भी सहमत है मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली का तो बुरा हाल कर दिया। महंगाई अलग, गंदगी अलग, कुछ भी नहीं है। बीमार इतने हो रहे हैं लोग पानी से। हॉस्पिटलों में जाओ तुम, अभी मेरे सामने मेरी पड़ोस में एक और कल गिर पड़ी सड़क में, कि क्या हो गया, पानी पी के पता नहीं पेट में इन्फेक्शन हो गया है। इस वीडियो को रेखा गुप्ता तक जरूर पहुंचाएं जो दावे करती हैं सड़क पे आके कि दिल्ली में साफ सफाई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया।